क्या आप जानते हैं शिव धनुष कैसे बना था, या फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी के हाथों में जो धनुष था उसका नाम क्या है और वह कैसे बना? और क्या आप अर्जुन के धनुष के बारे में जानते हैं? इन तीनों धनुषों के साथ साथ भगवान इंद्र का वज्र भी एक ही वस्तु से बनाया गया था और वह थी महर्षि दाधीची की अस्थियां। हाँ दोस्तों, यह सत्य है। पर इसके पश्चात भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के हाथों में जो धनुष था वह बांस का बना हुआ था और उसका नाम था कोदंड। इसीलिए प्रभु श्री रामचंद्र जी को कोदंड रामा भी कहा जाता है। महर्षि दधीची वह त्याग की मूरत थे। उन्होंने देवताओं की रक्षा के लिए अपना संपूर्ण शरीर ही समर्पित कर दिया। वे माता का चित्ती और पिता अथर्वा की संतान थे। महर्षि दधीची भगवान शिव के बहुत बड़े उपासक थे और वह गंगा के तट पर रहते थे और वहां आने वाले अतिथियों की सेवा करते थे। वे वेद शास्त्रों के पूर्ण ज्ञाता थे। वे अहंकार से मुक्त थे और दूसरों का हित करना अपना परम धर्म समझते थे। पर असली कहानी तो अब शुरू होती है। श्रीमद् भागवत और अन्य धार्मिक पुस्तकों में निहित कथा के अनुसार एक बार त्वष्टा नाम के एक प्रजापति थे, जिनका एक भक्त और धर्मपरायण पुत्र था, जिसका नाम विश्वरूप था। 3 सिरों वाले विश्वरूप एक अपार आध्यात्मिक शक्तियों वाले आरषि थे, जिसने इंद्रलोक के राजा भगवान इंद्र के मन में असुरक्षा और भय की भावना पैदा की और क्रोध में इंद्र ने उस निष्पाप राशि को मार डाला। पर जब प्रजापति त्वष्टा को इस घटना का पता चला तो वे क्रोधित हो गए और अपने प्रिय पुत्र की मृत्यु का बदला लेने के लिए उन्होंने एक यज्ञ किया और उस पवित्र अग्नि से प्रजापति त्वष्टा को एक और पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम उन्होंने वृत्रासुर रखा। और उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था इंद्र को नष्ट करके अपने भाई की मृत्यु का बदला लेना। वृत्रासुर ने कठोर तपस्या की और उसे एक वरदान प्राप्त हुआ। इस वरदान के अनुसार कोई भी हथियार उसे मार नहीं सकता और वह किसी भी गीली या सूखी वस्तु या लकड़ी या धातु से बने किसी भी हथियार से नहीं मर सकता। और उसने वरदान ने यह भी मांगा कि युद्ध के दौरान उसकी शक्ति तब तक बढ़ती रहेगी जब तक युद्ध खत्म न हो जाए। इस वरदान को प्राप्त करने के बाद वृत्तासुर ने इंद्र और उसकी सेना के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, जिसके परिणाम स्वरूप इंद्र को अपने हाथी ऐरावत को छोड़कर युद्ध स्थल से भागना पड़ा। इसके बाद वृत्रासुर ने इंद्रलोक पर अधिकार कर लिया और फिर भगवान इंद्र भागते हुए भगवान शिव जी के पास गए और भगवान शिव जी ने ब्रह्मा के साथ भगवान विष्णु के पास जाकर उनसे मदद मांगी। विष्णु ने उन्हें सलाह दी कि उन्हें पहले वृत्रासुर का विश्वास जीतना चाहिए, उससे मित्रता करनी चाहिए और फिर जब वह निश्चल पड़ा हो तो उसका वध करना चाहिए। और विष्णु ने उन्हें यह भी सलाह दी कि उन्हें देवी से प्रार्थना करनी चाहिए ताकि वे अपनी योग माया के माध्यम से वृत्रासुर को विचार करने में असमर्थ बना दें। इंद्र ने सलाह के अनुसार कार्य किया और परिणाम स्वरूप देवी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। एक बार जब वृत्रासुर समुद्र तट पर सो रहा था तब अरे क्षमा चाहता हूं, कहानी में हम थोड़े से आगे चले गए, इसलिए वापस चलते हैं। सब कुछ तो तय हो चुका था, पर वृत्तासुर को मारने वाला वह हथियार कहाँ था? क्योंकि वृत्तासुर को कोई हथियार मार ही नहीं सकता और बगैर हथियार के वह मरेगा कैसे? सो श्री हरि विष्णु जी के अनुसार त्रिदेव सभी देवताओं को अपने साथ लेकर महर्षि दाधीची के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि वृत्तासुर के संहार के लिए अपनी अस्थियां दान करें। तो महर्षि दाधीची ने सहर्ष मुस्कुराते हुए अपना देह त्याग कर अपने ही अस्थियों से 3 दिव्य धनुष और इंद्र के लिए वज्र का निर्माण किया, जिससे वृत्तासुर का वध हो गया। और वह 3 धनुष थे, गांडीव, पिनाक और सारंग। गांडीव धनुष अग्निदेव के पास था, जिसे अर्जुन ने ले लिया था। पिनाक धनुष भगवान शिव के पास था, जिसे रावण ने ले लिया था। सारंग धनुष विष्णु भगवान के पास था, जो बाद में राम के पास गया और फिर श्री कृष्ण के पास आ गया था। पर महर्षि दधीची का वह त्याग संसार कभी भूल नहीं सकता। इसलिए कहिए महर्षि दधीची की जय हो। धन्यवाद।